चलिए जी, पहला जो आपको बहुत बड़े लंबे समय से इंतजार था, पहले टी20 मैच में भारत की खराब शुरुआत रही और मैं कहूँगा कि निराशाजनक प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से। सिर्फ 124 रन बनाए हैं, 7 विकेट गंवा दिए। तो भारत का जो वादा था कि जो स्लैम बैंक क्रिकेट खेलेंगे वो शायद भारत को सूट नहीं करा और भारत ने जल्दी जल्दी अपने विकेट गंवा दिए हैं। तो 124 रन जो टोटल स्कोर है, तो इंग्लैंड के सामने 125 रनों की चुनौती, राहुल भाई क्या सफिशिएंट है? लगता तो नहीं है 124 रन भारत ने बोर्ड पे लगाए हैं। वो भी श्रेयस अय्यर ने वो पारी खेल दी 67 जो रन बनाकर। बट इस इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट जो जानी जाती है वो फियरलेस क्रिकेट जो बोलते हैं हम, उसके बारे में, उसके नाम से जानी जाती है। 124 सफिशिएंट नहीं लगता, बट आई थिंक वो स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इंग्लैंड की स्टार्ट कैसी होती है। इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स खिला रहा है। अब ये भी आपको देखना होगा कि ओस का क्या है, इस मैदान पर क्या ओस पड़ रही है और वो कितना इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आप 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। आपने कहा कि ये फियरलेस क्रिकेट, क्या ये फियरलेस क्रिकेट का नतीजा है जो भारत जबरदस्ती के शॉट्स लगाने इसका के मैं चक्कर में मैं जवाब देता हूं बल्लेबाज आपको। आउट हुए? बातें बड़ी बड़ी और नतीजा ये कि ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय बल्लेबाजी का जुलूस निकला हुआ है। जुलूस अप्रोच सिर्फ बल्लेबाजी में चौके छक्के लगाने से दिखता है। अप्रोच आपके हर चीज में दिखनी चाहिए। अप्रोच अगर है तो आपके वो टीम सिलेक्शन में दिखना चाहिए, वो आपकी रणनीति में दिखना चाहिए। मुझे तो नहीं दिखा इस मैच में कि कोई भी बल्लेबाज बेखौफ होकर खेल रहा था। मुझे तो नहीं देखा कि कोई रणनीति थी। मुझे तो नहीं दिखा कि मैच से पहले जो टीम सिलेक्शन हुआ उसमें भी कोई किसी ने बेखौफ होके और लकीर का फकीर ना होके सोचा हो। अगर लकीर का फकीर ना होके ना सोचने की बात होती तो कुछ और नतीजा होता। आपने कहा था कि हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलेंगे जहां पे 1-2 विकेट गिर जाने के बाद हमारे बल्लेबाज जो हैं कछुए की तरह अपना सर अंदर घुसा लेते हैं, लेकिन हुआ तो वही। नतीजा तो यही है ना कि आपके सामने, इंग्लैंड के सामने 125 का लक्ष्य है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें तो उनके लिए लक्ष्य कुछ भी नहीं है। किसी भी लेवल ऑफ क्रिकेट में, स्पेशली मैंने टी20 में देखा है, टी20 में 6 बॉल खराब मतलब आप पैनिक कर जाएं, आपकी विकेटें गिर जाती हैं। मुझे लगता है सोच, मैं आपसे अग्री करता हूं। आपको याद होगा जब मैच शुरू हुआ था मैंने तब भी कहा था, बात शिखर धवन की नहीं है, बात है उस सोच की। अगर आज भी विद ड्यू अपॉलॉजी शिखर धवन ही आपके वन ऑफ द 3 ओपनर्स हैं तो आप टी20 में आगे नहीं गए हैं। 2013 में एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपकी वनडे क्रिकेट में बनी, आज भी आप उसी को टी20 में लेके जा रहे हैं। गुड लक टू यू। हो सकता है कि अगले मैच में शिखर 100 भी बना दें, वो मैच भी जिता दें, लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है किसी स्टेज पे जाके जब आप फॉर्मेट को सुधारना चाहते हो तो आपको नामों से आगे जाना होता है। मैं ये राहुल से जानना चाहता हूं कि रोहित को आज आराम दिया गया, चलो कोई बात नहीं, इन दी एंड इंडिया पहला मैच अच्छा हारे या बुरा हारे, हार गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ईशान किशन को आप तीसरे ओपनर के तौर पर देखें? बिल्कुल क्यों सेलेक्टर्स ने इतना डेयरिंग टीम चुनी? मैं मानता हूं उन्होंने चुनी, लेकिन वो 11 की रिफ्लेक्शन तो कप्तान की रिफ्लेक्शन है ना, वो तो मैनेजमेंट की रिफ्लेक्शन है। क्यों नहीं हम आगे जाएं, भले वो शिखर धवन हो या कोई भी प्लेयर हो, हम क्यों उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे? और दूसरा, मैं ये भी मानूंगा कि इंडिया ने विकेट ठीक रीड ही नहीं की आज, उन्होंने किया। मुझे याद है जब टॉस हो रहा था, दीप दासगुप्ता ने पिच रिपोर्ट की, उन्होंने ऐसे करके आवाज सुनाई है, अब विकेट से टक 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 की आवाज आ रही थी। हार्ड विकेट। आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते बिकॉज आप उस धर्रे पे थे। आपने 3 स्पिनर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फास्ट बॉलरों से आपको आउट करवाया, पेस से आउट किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद इंडिया आज उसको नहीं रीड कर पाया। ठीक है, 125 रन है, 125 में आपको विकेटें मिल गई, मैच भी जीत सकते हैं। इंडिया, हमें पता है कि मैच इंडिया हारेगा, कोई बात 1-0 ही होगा। मैं लेकिन इस मैच की हार अगर होती है उसको 36 ऑल आउट से ही कंपेयर करना चाहता हूं। एग्जैक्टली विक्रांत सर, कि वियर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर या व्हाटएवर, दैट्स फाइन। लेकिन ये हार आई होप अगर होती है इंडिया की तो इनको झंझोड़े, इनको सोच थोड़ा चेंज करने के लिए मजबूर भी करे। सर बाय द वे, जिस शिखर धवन की आपने बात की, जिस सोच की बात की, वही मैं जो जिक्र कर रहा था कि लकीर के फकीर हैं आपकी। हमने जो 3 ओपनर चुने हैं, हमारा तीसरा ओपनर का नाम है शिखर धवन। रोहित शर्मा अगर किसी भी वजह से नहीं खेल पाते हैं, चाहे आराम दिया गया, एक तो समझ में नहीं आता कि आराम
दिया क्यों गया? अगर आराम दिया गया या उनको निगल है तो आप तीसरे ओपनर में शिखर धवन को लेकर ही उतरोगे, क्योंकि आपने वो लकीर खींच लिए। ये है 1 2 3 ही होंगे। जब आपने लकीर खींच ली भैया, तो फिर उसके बाद किस ब्रांड की क्रिकेट का आप वादा और दावा कर रहे थे? जब आप लकीरों के दायरे में, लक्ष्मण रेखा के दायरों में, मैं आपसे थोड़ा सा दायरों में रहना चाहते हैं तो फिर नहीं हो सकता। वादा करना और क्रिकेट खेलना 2 डिफरेंट चीजें हैं। अगर विराट ने कल ये कहा कि भाई हम एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, तो सर देखिए आउट जानबूझ के कोई नहीं होता। लेकिन जब कोई जानबूझ के नहीं होता। जब आप शिखर धवन को खिलाते हैं विक्रांत सर, उनके खेलने की वजह से दूसरे छोर के बल्लेबाज पे प्रेशर पड़ता है। मानता हूं, मैं वो नहीं कह रहा। क्योंकि देखिए, तो केएल राहुल पहले आउट हुए कहने को, विराट कोहली उनके बाद आउट हुए, शिखर तो तीसरे आउट हुए। पहले ओवर में स्पिनर बॉल कर रहा था, 2 रन बने थे। देखिए, विराट ने जो कल कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें और आपको बेवकूफ बना रहे थे। ये टीम समझती है कि ये आप दायरों में बंधे रह के नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं। अब दायरे तोड़ने यहां पर इनको नाम और चेहरे के आगे जाना होगा। सिंपल मेरी ये सोच है कि अगर आपने अब केएल राहुल में जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया है, आपने कहा यार उस सोच से हमें ओपन करना है। रोहित शर्मा भी आपको पता है कि शायद कभी कभी स्लो स्टार्ट करते हैं, बट वो ही इज गॉट द एबिलिटी कि वो लंबी इनिंग में जाके उसको फिर वो एंड में, मतलब आपका डेफिसिट इतना गेंद और बल्ले का आ जाता है कि आपको लगता है यार अमेजिंग। विराट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ स्लंप, माइंड यू। 1 महीने में तीसरी बार 0 पे आउट होना, हम उस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ बैड फेज। और बैड फेज का मतलब ये नहीं होता कि आज रन नहीं बने। बैड फेज कभी कभी क्या करता है, आपके जहन में इतनी तरह की चीजें डाल देता है। अब जिस बॉल पर विराट आउट हुए, मैंने इनको कभी इस तरह से आउट होते नहीं देखा। विराट कोहली हट रहे हैं लेग स्पिनर को, वहां पे बॉल है, नॉर्मल डे आंख बंद करके वो कहीं पे भी मार देते, लेकिन जब दिन खराब होते हैं तो ऐसे ही होता है। लेकिन अब आपको यह देखना है कि भाई आपने कह तो दिया, लेकिन क्या आपके पास असला है? नहीं है ना। जब आप दायरों में, इंग्लैंड ने, एक मिनट, आपको इंग्लैंड की फील्डिंग नहीं और इंग्लैंड की बॉलिंग भी देखनी होगी। इंग्लैंड ने दम से बॉल डाला है, बिल्कुल दम लगा के गेंदबाजी। इंग्लैंड ने दम से बॉल डाला है। इंग्लैंड ने आपको हिलने नहीं दिया, इंग्लैंड ने हिलने नहीं दिया। उन्होंने आपको प्रेशर में रखा है हर वक्त। देखिए क्या होता है, जब जैसे आप जिस बात का कह रहे हैं कि आपको बड़े नामों से और चेहरों से हटना पड़ेगा, वही कहने का मेरा भी मतलब वही है कि जब आप अपने आप को दायरों में बांध के रखेंगे, वो दायरे चाहे नाम के हों, चाहे बड़े चेहरों के हों, या जिस भी तरह की सोच की भी हो, दायरों में बांध के, लक्ष्मण रेखा में बांध के आप बाहर नहीं निकल सकते। आज़ादी की जो बात की गई थी ना, फ्री होके क्रिकेट खेलना, आज़ाद लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, फ्री क्रिकेट। आपने अगर लक्ष्मण रेखा खींच ली है, अपने भी, किसी और ने नहीं खींची है, तो भी आप फ्री नहीं रह सकते। मेरा ये मानना है, हालांकि देखिए, आप फ्री क्रिकेट खेलें या जैसी मर्जी क्रिकेट खेलें, 125 ऑल आउट कोई भी टीम हो सकती है। बैड डे किसी भी बड़ी टीम का भी आ सकता है, और इंडिया बड़ी टीम है। हर रोज इंडिया 125 रन नहीं बनाएगा, इंडिया ज्यादा भी बनाएगा। सोच मैं आपसे एग्री करता हूं कि हाँ, अब उन्होंने रोहित को क्यों आज बिठाया बाहर, नोबडी नोज। हमें बताया गया कि रेस्ट दी है, रेस्ट ही दी गई होगी या हल्का फुल्का निकल है। अगर रेस्ट दी है तो रोहित को पहले खेलना चाहिए था, शिखर धवन वेट करते। अगर आपकी सोच ये है कि शिखर को पहले मौका देते हैं, शायद शिखर रन बना दें, रन बनाने में कभी कभी आपका नुकसान होता है। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि शिखर धवन हैज बीन अ वंडरफुल सोल्जर। शिखर धवन ने बड़ी अमेजिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन जैसे आपने एक दिन ये डिसाइड किया कि यार शिखर अब टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, आप क्यों T20 और वनडे को सेम रखना चाहते हो? सिमिलरली अगर तकरीबन 50,000 लोग हैं, अगर आप आज की तारीख में नए खिलाड़ियों को इसलिए मौका नहीं दिए क्योंकि ये सीरीज का पहला मैच है, पहले आप सीरीज में अनिल जी एक सेफ होना चाहते हैं। एक बात पूछूं मैं आपसे, 5 सेकंड। अगर आप पहले मैच में यंगस्टर्स को मौके नहीं दिए, ये सोचते हुए कि पहले आपको सीरीज में मैचेस जीत के सेफ होने हैं, बाद में हम उनको मौके दे लेंगे, तो उस लॉजिक से फिर आपको रोहित को भी आराम नहीं देना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं, रोहित को आराम देने का मतलब क्या था? अच्छा मैं एक बात पूछूं, अनटिल की चोट नहीं है, चोट है तो बात अलग है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा को चोट की वजह से बाहर है। परसों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे यार। सुनिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा जो सर के बल खड़े होना है। विराट ने भी बोला कि रोहित एंड केएल विल ओपन, दैट मींस कल नहीं, उन्होंने ये बोला दे आर फर्स्ट चॉइस ओपनर्स। अच्छा, उन्होंने, और दूसरी बात आप मुझे एक चीज बताइए, प्री मैच शो हमने किया, आपने कहा कि सूर्य कुमार यादव को खेलना चाहिए था श्रेयस अय्यर की जगह, ठीक है, उन्होंने रन बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब
आपने ये भी बोला था आप देखना ईशान किसको- किशन को खेलना चाहिए था शिखर धवन की जगह पे, वहां भी मेरा ऑब्जेक्शन था। आज 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 एक सेकंड आप मेरी बात तो पूंछ पे सवाल पाँव है तो उनके, वो सवाल खेल तो गए, सवाल तो खेल खत्म गए, हुए। लेकिन कौन सी क्रिकेट वो भी अरे खेल स- रहे थे शुरू यार, में, वो तो उन्होंने अच्छा बड़े खेले। मौके दिए उन्होंने और भी। नहीं, अच्छा वो तो एक फिर भी एक अच्छी सेकंड क्रिकेट एक खेल सेकंड गए मैं यार। आपसे एक लॉजिकल 150 सवाल तो जाएगा, एक कोई लॉजिकल बात सवाल नहीं। पूछने की पूछिए, कोशिश कर रहा हूं पूछिए, मैं बिल्कुल। आपसे। आपको आप पता सवाल क्यों नहीं उठाना चाहते हैं इस बात पे, अगर ये जो फैसले गलत लिए गए हैं? अरे एक सेकंड मेरी बात तो होने दीजिए सुन पूरी। लीजिए। हाँ बोलिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको डर लग रहा है कोई? बोलिए, मुझे आप क्यों सेफ जोन में रह के बोलना चाहते हैं? तो आप बोलिए अरे बोलिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछिए ना आपकी कोई। जस्टिफिकेशन देखना चाहता हूं। हाँ जी। आपने श्रेयस अय्यर को देख लिया, अब आप किसको देखना चाहते थे? आप सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते थे, राइट? देखिए, अरे सुन तो लीजिए मेरी तो बात। सुन तो लिया आपकी बात। नहीं, अभी जो सवाल आना हमने है। कल भी अरे बात- सवाल ही नहीं हुआ है सवाल complete। आना है अभी, सवाल जी। ठीक है। सवाल सीधे एक लाइन में ठीक सवाल। है, अभी एज ऑफ नाउ आपके फर्स्ट चॉइस नंबर 4 शायद से श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव को क्योंकि आपको देखना देखना है, है हाँ, राइट? तो यही बात हो रही थी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसी लॉजिक से मैं ये बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को खेलना चाहिए, एक सेकंड, ठीक है, उसी लॉजिक से मैं ये बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा तो सर्टेन है उस जगह के लिए। आप तो आज की शिखर तारीख धवन को क्यों में नहीं 13 साल के बाद 17 साल के बाद आपको शिखर धवन को देखना है, शिखर धवन को देखना है आपको। वहां पे अगर देखना ही था तो किसी अरे गहरे नत्थू खैरे को देख लिया होता। अरे गहरे नत्थू गहरे जिसको को भी भी कह रहा हूं, देख जिसको आपने चुन रखा है 19 खिलाड़ियों में। आज 2013 की बात इन्होंने की थी ना, आज 2013 से 2021 8 साल हो गए। 8 साल बाद भी आपको शिखर धवन को अगर मुझे देखना लगता है पड़ रहा कि- है तो मुझे बेकार लगता की है, मैं बात थोड़ा है। हैरान हूं और राहुल आपको को याद आप हो। देख सकते हो कि राहुल है कि नहीं, लेकिन आपको शिखर को अरे देखना पड़ जब रहा है। आपने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर्स है तो तमाम फिर मैचेस क्यों? में हमने देखा है शिखर धवन दूसरे के भी और आउट देखिए, होने की एक- वजह बनते हैं। एक सेकंड छोर पे और वो दूसरी इतने बात slow एक बात हो बताओ जाएंगे, अनिल जी, T20 दुनिया की में ना नहीं चल कोई भी सकता। टीम खड़ी कर दीजिएगा जो 20 पे 3 आउट हो जाएगी ना, वो हाँ। वो डिफेंसिव I मोड think में आप चली ही 20 पे जाएगी। 3 आउट नहीं, हुए और ना, 20 20 पे पे 3 3 आउट हो जाएगी की बात हाँ, है। तो मैं बोल रहा हूं- 3 आपके 5 ओवर भी हो चुके थे। हाँ, तो ये वही ना बोल- भूलें। ठीक आपके है। 20 पे 3 में 5 ओवर भी हो नहीं चुके उसमें आपका हर ओवर में अब 20 आपको राहुल, दूसरे कभी 20 पे 3 हो गए आपके 2 ओवर में, तो आपने 2-3 चौके आप फिर भी यू कैन रीच 150 160। जब 5 ओवर भी निकल गए, आपको पता है माहौल मोमेंटम, आई थिंक इस मैच को नहीं, आपको भूलना भी पड़ेगा और याद नहीं, भी इंग्लैंड ने रखना बॉलिंग अच्छी करी है क्योंकि बहुत आप ये- अच्छी करी है। उन्होंने बाउंड्री बॉल्स आपको कम दी थी। अब आप देखिए ऋषभ पंत को भी अगर आप देखिए, ऋषभ पंत ने 21 रन बनाए जिसमें से उनके 14 रन बाय द वे बाउंड्रीज में आए हैं, ठीक है। इसमें ताजुब क्या कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, दे आर वर्ल्ड नंबर 1 साइड। इसमें ताजुब की तो कोई बात फिर नहीं। अपनी टीम को क्यों आपको- क्रिटिसाइज करें हम? आपको उन्हीं अच्छी we are number गेंदों पे 2। रन बनाते तो हैं, मैं वही बोल रहा हूँ उन्हीं अच्छी गेंदों पे रन भी कि बनाने आज पड़ते हैं आपको। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए आप 20 पे 3 आउट हो गए, ठीक है। आप विराट सेफ कोहली होके को बोलना हमने चाहते कभी हैं, अलग बात विराट है। कोहली को जो जोफ्रा आर्चर ने ओवर डाला था वो उन्होंने घुमा के रख दिया था विराट कोहली को, अगर आपने विराट पूरा को कभी ओवर इस तरह देखा नहीं हो। देखोगे। और आप जिस बॉल पे विराट आउट हुए बाय द वे आदिल रशीद की हट के मार रहे हैं उनको, उससे पिछले ओवर में यार ये तो पहली बार नहीं हो रहा था। नहीं, विराट नहीं हो रहा- इनसाइड आउट शॉट्स के लिए जाने जाते करियर वो inside out नहीं था। लेकिन वो बैकफुट पे जाके, हाँ जो भी है बैकफुट पे आके आप और कवर के नहीं, ऊपर वो उठाने जा रहे थे, ऐसा नहीं उन्होंने हो पाया जोफ्रा उनसे। आर्चर को वो भी कभी ऐसा खेलते नहीं है। पिछले ओवर में जब जोफ्रा आर्चर बड़ी तेज डाली, एक आधी बाउंस भी हुई, उनको थोड़ी लगा कि दिक्कत में है, उसके बाद उन्होंने आखिरी बॉल जोफ्रा आर्चर की भी वैसे ही मारने की कोशिश करी थी, वो भी कनेक्ट नहीं हुई थी, वो भी नहीं लगी उनसे। देखो जब रन नहीं होते हैं यार, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। वो भले डॉन ब्रैडमैन हो, तेंदुलकर हो, विराट हो, कोई भी हो, जब रन नहीं होते तो नहीं होते। बट मेरा सिंपल ये है, 125 ऑल आउट आप अच्छी टीम खिला के भी हो सकते थे, बिल्कुल। बुरी खिला के भी हो सकते हैं। बात वो नहीं है कि 125 ऑल आउट क्यों हुए हो, मैच क्यों हारे हुए, वो इशू नहीं है। अब सामने वाली टीम आई है खेलने, कोई बात नहीं, अभी 4 मैच और हैं। द पॉइंट इज सोच कि अभी भी सिलेक्टर्स ने आपको जो ऑप्शंस दी हैं, फिर यार आप ऐसा मत कीजिए कि आप मैं मुझे याद है मैंने आज से 1.5 साल पहले कहा था, दिसंबर 2019 मैंने कहा था कि यार आपको ना T20 में जब राहुल ने स्टार्ट किया था ओपन करना, मैंने कहा यार आपने शिखर को, और फिर आप पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, आप कभी उनको कभी उनको कभी उनको कभी उनको कभी उनको, नहीं, ये गलत होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि शिखर को अगर आप रख रहे हो, शिखर के लिए भी अनफेयर है, फिर तो आप शिखर को बना दो ओपनर, फिर उनके साथ ही चलो। फिर एक ना हमारी तरफ कहावत है, तीसरा ओपनर इंडिया का T20 में वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए somebody like ईशान किशन परहैप्स। और अब जाओ, आप ले आओ पडिक्कल को, ले आओ आप पृथ्वी शॉ को ले आओ, आप एक तीसरा विकल्प वो हो, तो होगा ही नहीं ना, होना ही नहीं, क्योंकि आप दायरों में बंधे। नहीं देखिए देखिए नहीं,
सिलेक्शन कमेटी नहीं इतना भी स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन कमेटी ने कुछ डिसीजंस लिए हैं इस बार। नहीं, बट सिलेक्शन कमेटी की गलती नहीं है ना इसमें, उनको नहीं, 20 selection committee को क्या 20 खिलाड़ी करना है? आपको चुनने इन्हीं मैं से कह रहा हूं, पड़ेंगे। फिर भी जो चुने गए हैं यार, इनसे पहले तो ये सब चुने नहीं गए थे ना, इन्होंने चलिए, फिर भी उनकी चुने। पारी शुरू वो हो तो गई मैं और बोल उन्होंने रहा हूं। 5 रन बना भी लिए हैं, लेकिन एक आपकी ताकत होती थी, कम से कम एक ताकत थी आपकी 1 2 3, राइट। कमजोरी मिडिल ऑर्डर में अगर थी तो आपको उसको मजबूत करना था। आप कमजोरी को एड्रेस करने जा रहे हैं और आपकी ताकत भी आज की तारीख में ताकत नहीं है। मेरा ये मानना है राहुल, इंडिया को ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप के पास आ जाते हैं ना, अब आप पता क्या करो, अब आप एक सोच रख लो, ठीक है, प्लेयरों को रेस्ट आप दोगे तो किसी और को मौका दोगे, बट किसी और को मौका में मैं ये अनिल की बात मानता हूं कि उसके पास मत जाओ जो आप अभी भी जिसको लेके इतने साल से 50-50 हो, फिर आपने मौका देना है किसी नहीं, नए मेरे को लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि टीम डिडंट वांट, मैनेजमेंट ये नहीं चाहती थी कि हम शिखर धवन को बाहर बिना खिलाए बाहर कर दें। हो सकता है कि ये आप शिखर धवन का आखिरी दौर ही देख रहे हो। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है इनको एक मैच और मिले। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप शिखर धवन का ये अनफॉर्चुनेटली आप आखिरी दौर देख रहे हो सकता है टीम सेंचुरी भी बना देंगे, उससे क्या सेंचुरी में तो फिर मैं खिलाऊंगा, पर 100 सर कहने की बात होती है। इतने दिनों में तो कितने 100 कहने की बात होती है, 100 कहने की बात होती है। 100 मार रहे हो उसको आप कैसे बाहर कर दोगे? और केएल राहुल को भी मारे तो सही, नहीं बहुत दिनों से मैं देख मैं रहा वैसे बोल रहा हूँ, मैंने नहीं, वो तो IPL उन्होंने में पूछा ना आपसे, बट मैं वही बात कह रहा हूँ कि बेटर टीम आज जीतेगी। अभी तो खैर पारी शुरू हुई है, 10 रन है, नहीं आपने स्कोर तो बिलो पार है। बेटर टीम इंग्लैंड है। एट द एंड ऑफ द डे आज अगर इंडिया मैच हार जाएगा, 1-0 डाउन हो जाएगा, तो परसों एक अलग दिन आएगा बॉस, ऐसा थोड़ी है। और टेस्ट सीरीज भी आप पहला मैच हारे थे बुरी तरह। वो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आप रोते रहो, हम आजमा ही नहीं सकते यंगस्टर्स को, क्योंकि हम तो सीरीज में पीछे हैं, हमें इस पहले सेफ होना है ऑब्वियसली। नहीं, अब तो होना पड़ेगा। कौन से यंगस्टर को आजमाएं? नहीं देखिए, जो टीम लिया हो उसमें भी नहीं दिख रहे हैं जो यंगस्टर्स, तो सूर्य फिर तो कुमार यादव हैं उन्हीं की बात है। अरे तो यंग, उनसे यंग तो श्रेयस अय्यर है सूर्य वही कुमार कह रहा हूं, यादव से। अगर 19 की newcomers टीम का। में भी अगर आपको नहीं दिख रहे हैं खिलाड़ी, तो फिर तो आप फौज बुला देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों की बात यहाँ से वो तो कर रहा हूँ आर्ग्यू, बट मैं भी मानता हूँ, मैं भी एक्चुअली बाय द वे मैं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को दोनों को 11 में देखना चाहता हूँ। बट अब वही है कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि हम ये बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, टीम की ये सोच हो कि यार ये शिखर धवन को अपॉर्चुनिटी दो, हम इतने सीनियर क्रिकेटर को एक अनफेयर ये भी हो सकता है एग्जिट नहीं दे सकते। मैनेजमेंट की कप्तान की ना सोच हो, ये भी हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने जब टीम चुनी हो इनके साथ मिलके, और आप टीम क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से चुनते हो, उसमें भी ये पॉइंट कभी हो सकता है कि यार हम उसको भी देख लेते हैं, तो भी लास्ट देख लो, उसके बाद हमें ट्रिमिंग करनी है, ये भी हो सकता है। बट देखो एक बात यार सच है, आज अगर आप 125 ऑल आउट हो तो सिर्फ शिखर धवन के कारण आउट। आजाद क्रिकेट जो है ना, बस ख्यालों में है और ख्यालों में है। वो कहते अरे हैं बातें हैं, टीम आएगी अगले मैच में, बातें हैं, बातों का क्या, अभी आप देखना अगले मैच में कस्में, वादे। अनिल जी, आपकी टीम का आज का छोड़ दीजिए, छोड़िए, T20 कौन इंडिया को जितना नहीं देखना चाहता है? T20 मैचेस का रिकॉर्ड बहुत, T20 मैचेस का आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस रात को भी, वो क्या इंडिया को हारते हुए देखना चाहते हैं? हर कोई जीतते हुए देखना चाहता है। कोई भी नहीं हार, पर हर मैच आप जीत भी नहीं सकते। लेकिन आपको पहले मैच की शुरुआत, सीरीज की शुरुआत, तीसरे ओवर में तीसरा बॉलर। नहीं, अब तो देखो आपको यार, अब आप रन ऑफ द प्ले के अगेंस्ट चल रहे हो, अब क्या करो तो क्या लो जी, नहीं, आउट 6 ही है। 6 आपने आज विकेट रीड नहीं की, आप ये मानिए, आप भी ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए स्पिनर से नया बॉल डलवा रहे हो, इतनी हार्ड विकेट पे स्पिनर क्या बॉल घुमाएगा मुझे आप बताना, और वो भी नया बॉल, वो तो थ्रू द लाइन आप कहीं पे भी उठा के मार दो। उन्होंने खिलाया फास्ट बॉलर, आपने 3 स्पिनर खिला दिए। आपको याद होगा, मैं दोपहर को मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कहा था, 2 तरह की सोच होगी, 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर, या 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर। आई थिंक तो कंडीशंस देख के पता चलता है ना। आई थिंक इंडिया हैव मिसरेड द सिचुएशन एंड द कंडीशंस आल्सो। अब बात वो भी होती है, तो ले ले, अब इजाजत ले ले, बिल्कुल। वहां पे तो ये ना हो कि थोड़ी देर बाद दोबारा आना पड़े, थोड़ा सांस तो ले ले। अनिल जी को थोड़ा मैं कोका कोला पिला के लाता हूँ। आपने कभी कैंपा कोला पिए? हाँ सर, कैंपा कोला मंगाते हैं आपके लिए। there is no Campa Cola in the office. नहीं, कैंपा कोला बंद भी हो गई है। Coca Cola is there. थम्स अप मंगवाता हूँ आपके लिए। Yes sir. मीनवाइल आप जाइए डाफा न्यूज पे, अभी भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट चल रहा है, बता दीजिए। कई सारे प्रेडिक्शंस,
मिलते हैं जी मैच के बाद।